देखो, अगर भारत की जड़ों को समझना है ना तो वेदों की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये है ज्ञान का महासागर। चलो अब पूरा समझाते हैं बिल्कुल आसान आसान जुबान में। वेद, उपवेद, वेदांग और बाकी सारा साहित्य। वेद क्या होते हैं? देखो, वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को श्रुति कहा जाता है, मतलब जो सुना गया, और इसलिए सबसे पुराने माने जाते हैं। ये वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और इनके नियमावली में धर्म, ज्ञान और जीवन के सब नियमों का सार छिपा है। सामवेद की बात करें तो भाई ये गाने वाला वेद है। सामवेद में जो मंत्र है उन्हें गाकर गाया जाता था। ये यज्ञों में गायन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी था। इसमें ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए थे, लेकिन इन्हें धुन और लय में गाया जाता था। याद रखने वाली बात, यजुर्वेद या सामवेद में कोई विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। उपवेद क्या है? भाई जैसे स्कूल की किताब के साथ गाइड बुक होती है ना, वैसे ही वेदों के साथ कुछ सपोर्टिंग किताबें भी थी। इन्हें उपवेद कहते हैं। कुल 4 उपवेद होते हैं। पहला, आयुर्वेद, ऋग्वेद से जुड़ा, मतलब आयु और स्वास्थ्य का ज्ञान। दूसरा, धनुर्वेद, यजुर्वेद से जुड़ा, मतलब युद्ध और शस्त्रों की जानकारी। तीसरा, गांधर्ववेद, सामवेद से जुड़ा, संगीत, नृत्य और कला से जुड़ा ज्ञान। स्थापत्य वेद, अथर्ववेद से जुड़ा, इसमें भवन निर्माण, वास्तुकला की जानकारी। नोट कर लो, सबसे प्राचीन उपवेद आयुर्वेद है और इसके बाद आता है धनुर्वेद। वेदांग, वेदों को समझने की टूल किट। वेदों को समझने के लिए कुछ ज़रूरी टूल्स की ज़रूरत थी, इन्हें कहते हैं वेदांग। टोटल 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, सही उच्चारण सीखने के लिए। कल्प, कर्मकांड के नियमों के लिए। व्याकरण, शब्दों की रचना और भाषा को समझने के लिए। निरुक्त, शब्दों के अर्थ बताने वाला। छंद, श्लोकों की लय और मीटर के लिए। ज्योतिषी, तिथि, मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र समझने के लिए। याद रखो दोस्तों, पाणिनि को व्याकरण का जनक माना गया है। कात्यायन ने कल्पसूत्र लिखे। श्रुति और स्मृति में फर्क क्या है? श्रुति, जो सुना गया जैसे वेद। स्मृति, जो याद रखा गया जैसे मनुस्मृति। पुराण और स्मृति ग्रंथ। पुराण मतलब कहानी वाले ग्रंथ। टोटल 18 महापुराण हैं और 18 उपपुराण होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण वगैरह। पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। ध्यान दो, उपवेदों का संबंध वेदों से होता है, लेकिन वे श्रुति नहीं बल्कि स्मृति माने जाते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध, जैन और अन्य ग्रंथ। अब बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों की। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में है, जो 3 हिस्सों में बांटे गए हैं: सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं त्रिपिटक। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। ये प्राकृतिक भाषा में है।
स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? स्मृति ग्रंथों में आता है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति वगैरह। तो भाई अब अगली बार जब भी कोई पूछे वेद, उपवेद, वेदांग या पुराण क्या होते हैं तो सीना ठोक के जवाब देना। यही है अपना देसी ज्ञान, भारत की असली खजाना। अगर आप चाहो तो मैं इसी तरह से वीडियो लाऊं तो कृपया अर्चित रशीदपुर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।